नमस्कार, मैं अमित कुमार गुप्ता। आज हम लोग इन्वर्टिबल फंक्शन का एक क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। थोड़ा डिफिकल्ट है, अच्छे लोगों को दिक्कत होती है, फिर भी हम लोग थोड़ा सा इसको अच्छे से समझने का कोशिश करेंगे। थोड़ा टाइम टेकिंग है, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। ये क्वेश्चन ये है कि फंक्शन फ्रॉम आर टू एक्स बिलोंग्स टू आर माइनस वन लेस देन वन डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू एक्स बाई वन प्लस मोड एक्स बिलोंग्स टू आर इज वन वन ऑन टू फंक्शन आल्सो फाइंड एफ इनवर्स। जब फंक्शन वन वन ऑन टू अगर हम लोग प्रूव कर देंगे तो मतलब कि वो इन्वर्टिबल हो जाएगा, और इन्वर्टिबल हो जाएगा तो उसका इन्वर्स भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं, यानी उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो हम लोग जैसे है सिंपल तरीके से चलते हैं कि पहले हम लोग इस फंक्शन को वन वन प्रूफ करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे ऑन टू प्रूफ करेंगे। जब वन वन ऑन टू हो जाएगा तो फिर उसका यानी ये बोलेंगे कि ये इन्वर्टिबल है, फिर उसका इन्वर्स हम लोग फाइंड करेंगे। यहाँ पर इस क्वेश्चन में एफ एक्स इक्वल टू एक्स बाई वन प्लस मोड एक्स दिया हुआ है, एक्स बाई वन प्लस मोड एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर जो है यानी एक चीज इसको ध्यान में रखेगा कि मोड एक्स का जो वैल्यू होता है वो होता है x। कब? वेन x ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, और माइनस एक्स होता है वेन x लेस देन जीरो। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए चलना है। तो हम लोग जैसे स्टार्ट करते हैं वन वन फंक्शन के लिए कि लेट x कोमा y बिलोंग्स टू डोमेन R such that fx equal to fy. This gives fx equal to fy. This implies x by 1 plus mod x equal to y by 1 plus mod y. अब यहाँ पर ये बात आ जाती है कि यहाँ पर मोड एक्स का वैल्यू क्या ले, एक्स ले या माइनस एक्स ले। तो यहाँ पर दो वैल्यू पॉसिबल है, मोड एक्स का और मोड वाई का भी दो वैल्यू पॉसिबल है। ठीक है, तो हम लोग जो यानी अगर देखें तो चार पॉसिबल केसेस है। तो एक बार ऐसा करते हैं कि हम लोग लेके चलते हैं कि एक्स पॉजिटिव है और वाई निगेटिव है। एक्स इज पॉजिटिव एंड वाई इज निगेटिव। तो अगर x पॉजिटिव है तो मोड x का वैल्यू x हो जाएगा, और y निगेटिव है तो मोड y का वैल्यू माइनस y हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि x बाई वन प्लस एक्स इक्वल टू वाई बाई वन माइनस वाई। दिस इम्प्लाइज x माइनस एक्स वाई इक्वल टू वाई प्लस एक्स वाई। This gives x minus y equal to twice of xy. अब यहाँ पर हमने क्या देखा था, हमने क्या लिया था, x पॉजिटिव और y निगेटिव। तो ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, तो माइनस ऑफ निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव तो प्लस, ये पूरा रिजल्ट आ जाएगा पॉजिटिव। और यहाँ पर ये है x पॉजिटिव y निगेटिव, तो दोनों का प्रोडक्ट जो हो जाएगा वो हो जाएगा निगेटिव। इसका मतलब पॉजिटिव और निगेटिव तो इक्वल हो नहीं सकता। इसका मतलब है कि ये हम लोगों ने जो चीज लिया है वो पॉसिबल नहीं। तो इसी चीज को हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि क्लियरली x माइनस वाई इज पॉजिटिव एंड 2xy is negative, and therefore the possibility of x is positive and y is negative is not possible. Similarly, the condition when x is negative and y is positive is also not possible. Similarly, the possibility
of x is negative and y is positive not exist। इसका मतलब या तो दोनों पॉजिटिव होगा या तो दोनों निगेटिव होगा। इसका मतलब या तो दोनों पॉजिटिव होगा या तो दोनों निगेटिव होगा। देयरफॉर आइदर बोथ x and y are positive और both are negative। अगर हम लोग दोनों पॉजिटिव ले लें, इफ बोथ पॉजिटिव, देन from this equation we have x by 1 plus x equal to y by 1 plus y। This gives x plus xy equal to y plus xy। This implies x equal to 1, यानी 1 1 का केस हो गया। सिमिलरली आप देख लीजिएगा, अगर दोनों निगेटिव है, इफ बोथ आर नेगेटिव then mod x will be minus x and mod y will be minus y। तो this implies x by 1 minus x, y by 1 minus y। This implies x minus xy equal to y minus xy। This implies x equal to y। Therefore f is 1 1। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखें कि दोनों कंडीशन में, चाहे अगर दोनों पॉजिटिव हो या दोनों निगेटिव हो, तो फंक्शन 1 1 आएगा। और ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि एक पॉजिटिव हो जाए और दूसरा निगेटिव हो जाए, यानी x पॉजिटिव हो जाए y निगेटिव हो जाए और fx इक्वल टू एफ वाई आ जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि फंक्शन ऑन टू कब है, कैसे होगा, यानी हम लोग ये प्रूफ करेंगे कि फंक्शन ऑन टू कैसे है। अब हम लोग ये प्रूफ करते हैं कि ये फंक्शन ऑन टू कैसे है। ऑन टू के लिए आपको ये दिखाना पड़ेगा कि कोडोमेन का हर एक एलिमेंट डोमेन के किसी ना किसी एलिमेंट का इमेज है। तो आप ये सपोज कर लीजिए कि y जो है कोडोमेन का कोई एक मेंबर, तो लेट y बिलोंग्स टू कोडोमेन। कोडोमेन क्या है आपका, x बिलोंग्स टू r, -1 लेस देन x लेस देन 1। दिस इम्प्लाइज -1 लेस देन y लेस देन 1, -1 लेस देन y लेस देन 1। अब हमें ये दिखाना पड़ेगा कि इस y के कोरस्पोंडिंग में डोमेन में एक एलिमेंट जरूर होगा जिसका इमेज y हो। अब ये किस एलिमेंट का इमेज होगा, तो हम लोग ये पहले सोच ले कि fx इक्वल टू y, fx इक्वल टू y, तो fx इक्वल टू y, तो मोड x। अब मोड x का वैल्यू क्या होगा, या तो x होगा या तो -x होगा। अगर x होगा तब क्या आएगा, तो x इक्वल टू y प्लस एक्स वाई, तो x का x माइनस एक्स वाई इक्वल टू y, तो x इक्वल टू y, इसमें 1 माइनस वाई कॉमन लेकर करेंगे तो 1 माइनस वाई। और अगर ये माइनस होता तो यहाँ पर आ जाता y माइनस एक्स वाई, यहाँ पर अगर माइनस होता तो ये माइनस आ जाता, तो ये प्लस हो जाता, फिर यहाँ पर ये प्लस हो जाता। तो यहाँ पर दो वैल्यू पॉसिबल है, या तो y बाई 1 माइनस वाई या y बाई 1 प्लस वाई। तो यहाँ पर जो है मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ, -1 लेस देन वाई लेस देन 0। तो लेट -1, क्योंकि यही एक बाउंड्री है 0 जहां से ये पॉजिटिव और नेगेटिव हो रहा है। एक दूसरा कंडीशन लेंगे व्हेन 0 लेस देन वाई लेस देन 1। अब यहाँ पर अगर -1 लेस देन वाई लेस देन 0 है, तो ये तो एक रियल नंबर है y, तो y बाई 1 प्लस वाई ये पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा,
या ये किस में होगा, ये आपको सोचना है। तो ये जो है आपका एक रियल नंबर तो है और ये एग्जिस्ट भी करेगा, क्योंकि ये -1 के इक्वल नहीं है तो ये 0 नहीं होगा। तो ये जो है जरूर एक आपका जो है डोमेन आर का मेंबर होगा। और हम लोग देखते हैं कि ये किसका इमेज है, इसका इमेज क्या है, एंड एफ वाई बाई 1 प्लस वाई इक्वल टू एफ वाई प्लस 1 वाई वाई, तो वाई बाई 1 प्लस वाई डिवाइडेड बाई 1 प्लस मोड वाई बाई 1 प्लस वाई। यहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे कि पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा। तो ये आपका है -1 लेस देन वाई लेस देन 0, और अगर हम -1 लेस देन वाई को ही सिर्फ कंसिडर करते हैं तो इसमें अगर हम लोग 1 ऐड कर दे तो ये 0, यानी y प्लस 1, यानी y प्लस 1 ग्रेटर देन 0, मतलब ये जो है पॉजिटिव है, y प्लस 1 पॉजिटिव है और y क्या है, निगेटिव है। तो मतलब ये पूरा टर्म जो है आपका निगेटिव हो गया। तो हम लोग तो वहां पढ़े थे कि मोड x का जो वैल्यू है वो -x होता है अगर निगेटिव। तो इसका मतलब है कि इतना का वैल्यू जो होगा, इस मोड को जब हटाएंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे, y बाई 1 प्लस वाई, वो तो ऊपर का टर्म है न्यूमरेटर, और ये हो जाएगा 1 माइनस वाई बाई 1 प्लस वाई। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 प्लस वाई माइनस वाई, वाई वाई कैंसिल, 1 प्लस वाई डेनोमिनेटर से दोनों का कैंसिल हो जाएगा, तो इसका वैल्यू आएगा y। इसका मतलब है कि इसका जो इमेज है वो ये है। तो अगर हम लोग y निगेटिव ले रहे हैं, मतलब -1 लेस देन वाई लेस देन 0, तब क्या हो रहा है कि हमें डोमेन में एक एलिमेंट y बाई 1 प्लस वाई एक ऐसा मिल रहा है, और ये आपका निगेटिव रियल नंबर, ये कैसा नंबर है, निगेटिव रियल नंबर, जिसका इमेज y। उसी तरह से अगर हम लोग यहाँ पर कंसीडर करें कि एक और केस ले लेते हैं, एक तो ये लिए व्हेन -1 लेस देन इक्वल टू वाई, तो 0 लेस देन इक्वल टू वाई लेस देन 1, यानी इस केस में हमने y पॉजिटिव ले लिया। देन y बाई एक लिए थे 1 प्लस वाई आया था, एक 1 y बाई 1 माइनस वाई। अब इसके बारे में भी थोड़ा बात कर लेंगे, ये पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा। होगा तो रियल नंबर, ये तो पक्का है, ये जो है वो डोमेन आर का मेंबर होगा, और ये जो है वो क्या होगा, पॉजिटिव या निगेटिव हम लोग डिस्कस करते हैं। तो ये y जो है वो पॉजिटिव, y जो है लेस देन 1 है, तो y माइनस 1 लेस देन 0, तो y माइनस 1 लेस देन 0, दैट मीन्स 1 माइनस वाई ग्रेटर देन 0। तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव, तो ये हो गया पॉजिटिव। जैसे यहाँ पर है y बाई 1 प्लस वाई बिलोंग्स टू डोमेन आर, ये तो है, और साथ में क्या है कि ये निगेटिव है, मैंने यहाँ लिखना छोड़ दिया यार, ये निगेटिव है। अब हम लोग इसका इमेज फाइंड करके देखते हैं, एफ बाई वाई बाई 1 माइनस वाई। तो यहाँ पर इसका डेफिनेशन क्या है, y बाई 1 माइनस वाई होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस वाई बाई 1 माइनस वाई। अब इसी मोड के बारे में तो कंफ्यूजन है कि इसका वैल्यू क्या लिखे, पॉजिटिव ऑफ लिखे कि निगेटिव ऑफ लिखे। तो यहाँ पर ये देख लेते हैं कि ये क्या वैल्यू है इसका, पॉजिटिव है या निगेटिव है। तो ये इतना का वैल्यू हम लोग यहाँ पर डिसाइड किए थे पॉजिटिव है, तो ये हो जाएगा प्लस वाई बाई 1 माइनस वाई। अब इसको अगर हम लोग देखें तो ये फंक्शन जो है क्या हो गया, इसको अगर सिंप्लीफाई करें 1 माइनस वाई प्लस वाई, वाई बाई कैंसिल, तो वाई बाई 1, वाई बाई 1 तो वाई। तो इस तरह से देखें कि ये फंक्शन जो है कोई भी डोमेन की को डोमेन का जो भी एलिमेंट लिए उसके कोरस्पोंडिंग में डोमेन में एक एलिमेंट मिल गया। Therefore, for every y belongs to codomain, we have x belongs to domain
आर सच दैट एफ एक्स इक्वल टू वाई, देयरफॉर एफ इज ऑन 1 1 ऑन 2। अब यहाँ पर आपको सिर्फ लिखना है कि ये इन्वर्टिबल है या इन्वर्स इसका फाइंड करना है, एंड देयरफॉर 1 1 ऑन 2 है तो इन्वर्टिबल भी हो जाएगा। हेंस एफ इनवर्स वाई, एफ इनवर्स वाई यहाँ पर दो ही वैल्यू हो सकता है। एक हो सकता है वाई बाई 1 प्लस वाई, और एक हो सकता है वाई बाय 1 माइनस वाई। अब ये हम लोगों ने कब कंसीडर किया, वाई बाय 1 प्लस वाई जब वाई लेस देन 0 यानी -1 लेस देन वाई लेस देन 0, और ये हो गया 0 लेस देन इक्वल टू वाई लेस देन 1। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से समझ सकते हैं। थोड़ा लेंदी है, लेकिन अगर आप एक एक स्टेप करके देखेंगे तो सारा यानी स्टेप आपको क्लियर हो